अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज लोड शेड्यूल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। साथ में लोड शेड्यूल के हिसाब से डीबी ड्रेसिंग कैसे करता है और ऑटोकैड में कैसे डिजिट बनाता है वो भी समराइज करेगा, एक्सप्लेन करेगा छोटा सा। ठीक है। अभी इधर ये जो लोड शेड्यूल है ये सिंगल फेस के लिए, तो इसके लिए इधर सर्किट मेंशन किया B1, B2, B3, B4, B5, B6। आपको चाहिए तो R1, R2, R3, R4, R5, R6, नहीं तो वाई सर्किट भी यूज़ कर सकता है। तो मैंने इधर क्यों बी सर्किट यूज़ किया, एक्चुअली जो प्रोजेक्ट के लिए मैं लोड शेड्यूल बना रहा है वो उधर 12 शॉप है टोटल। तो 12 शॉप के लिए मैंने क्या किया, शॉप 1 के लिए आर फेस यूज़ किया, शॉप 2 के लिए वाई फेस यूज़ किया, शॉप 3 के लिए आपको बी फेस यूज़ किया। ऐसे करके 4, 5, 6, 7, 8, 9 में आ गया, इसके लिए बी फेस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्यों है ना, ये लोड बैलेंस के लिए। तो अभी इधर सर्किट B1, B2 हो गया। तो अभी आपको क्या देखने का है, क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है। ये छोटा शॉप है, क्लाइंट ने बोला उसको 10 लाइट चाहिए, तो कौन सा लाइट लगाने का है उसको, एलईडी टाइप डाउन, एलईडी जो पैनल लाइट रहता है ना, पैनल वाला लाइट, डाउन डाउन लाइट है। और उसको वाट कितना है, 20 वाट है। और इसको एक साइन बोर्ड लगाना का है, एक एसी लगाना का है। एसी का आउटडोर पॉइंट, इंडोर पॉइंट दोनों का अंदर पावर चाहिए। और 3 सिंगल सॉकेट आएगा 13 एम्पियर का, और एक डबल सॉकेट आएगा डाटा बॉक्स का अंदर है। ये है उसका रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने बोला 10 लाइट चाहिए, तो हार्ड लाइट का कितना वाट है, 20। तो 10 लाइट का 20 करके कितना हो रहा है आपको, 200 हो रहा है। जो साइन बोर्ड लगाएगा वो छोटा वाला साइन बोर्ड है, इसके लिए 300 वाट एनफ है। इसके लिए 300 वाट मेंशन किया। और एफसीयू का जो लूट है 202, एक इधर से मिला। आप एफसीयू के स्टिकर रहते हैं ना साथ में, और नहीं तो एसी वाला सप्लायर कंपनी भी आपको देगा एसी का, एफसीयू का कितना पावर चाहिए, आउटडोर यूनिट का कितना चाहिए, इंडोर यूनिट का कितना चाहिए, वो पावर फैक्टर लेटर से भी मिलेगा, नहीं तो आपको स्टिकर से भी मिलेगा। स्टिकर आप देखेगा तो T3 वैल्यू, T3 के उधर देखने का है, इनपुट वैल्यू, इनपुट पावर रेटेड कितना है वो वैल्यू, वो लोड इधर मेंशन करने का है, इतना है। और इधर 3 सॉकेट यूज़ किया 13 एम्पीयर का, डबल सेवा का जो स्टैंडर्ड है। हर सिंगल सॉकेट के लिए 13 एम्पीयर के लिए 200 वाट चाहिए। तो इधर 3 है, इसके लिए 600 वाट है। और एक डबल सॉकेट के लिए 400 वाट। जैसे सिंगल के लिए 200, तो डबल के लिए आपको 400 होना चाहिए ना। इसके लिए इधर DSO मतलब डबल सॉकेट 13 एम्पियर का। ठीक है। SSO मतलब सिंगल सॉकेट 13 एम्पियर का। तो इसके लिए 400 टोटल मिला के आपको लूट हो रहा है 3482 वाट है। तो किलोवाट में लेके जाएगा तो 1000 से आपको डिवाइड करने पड़ेगा। इधर 1000 से डिवाइड करेगा तो आपको किलोवाट में मिलेगा। तो ये होगी आपको। अभी आ जाओ आप MCCB जो ब्रेकर साइज है ना वो कैसे एक्सप्लेन कर, कैसे लगाता है। इधर लाइटिंग के लिए स्टैंडर्ड साइज है आपको 10 और नहीं तो 16। और वायर साइज हो रहा है लाइटिंग के लिए, सर्किट वायर साइज कितना हो रहा है 2.5। और येलो ग्रीन अर्थ कंडक्टर, कंटिन्यूटी कंडक्टर अर्थ साइज का जो केबल है वो भी 2.5 होना चाहिए। ये है लाइट के लिए। और लाइट का मैक्सिमम लोड आप 2000 वाट तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए 1200 वाट सुइटेबल है। 1200 वाट तक ज़्यादा यूज़ करेगा तो अच्छा है। और साइन बोर्ड के लिए 20 एम्पियर का ब्रेकर लाजिम चाहिए, वो भी स्टैंडर्ड साइज है लुक का। और वायर साइज 4 mm लाजिम चाहिए। साइन बोर्ड के लिए इधर रिमार्क्स में मैंने मेंशन किया 20 एम्पियर डीपी स्विच। आप डीपी स्विच भी लगा सकते हैं, टाइमर भी लगा सकते हैं। डीपी स्विच लगाएगा तो आप एंटेरेंस के साथ, वॉल के साथ लगाने का है जिधर एक्सेसिबल एरिया है। और टाइमर लगाएगा तो आप डीबी के अंदर लगाने का है। तो ये सिंगल फेस है। सिंगल फेस के लिए एक एलसीबी का सेक्शन है, ये इधर 2 फुल होना चाहिए। इधर फुल हो गया, इधर 2 फुल होना चाहिए एलसीबी का। 2 फुल का जो एलसीबी है तो 2 सर्किट लगा सकता है आप। ठीक है। तो इधर जो 100 मिली एम्पियर वो किधर से आया, इधर लाइटिंग सर्किट के लिए 100 मिली एम्पियर शो किया। इधर पावर सर्किट के लिए 30 मिली एम्पियर शो किया, वो भी रूल्स रेगुलेशन से आया। और रूल्स रेगुलेशन आपको किधर नज़र आ रहा है, ये है देखो आप, इधर देखो 13 एम्पियर स्विच सॉकेट आउटलेट के लिए कितना बोला, रेटेड ऑपरेटिंग करेंट 30 बोला। और लाइट के लिए कितना बोला, इधर लाइट किधर गया, आपको इधर है जनरल लाइटिंग के लिए 100 भी 30 यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड है 100 यूज़ करने का है।
फ्लोर लाइट के लिए 100, एसी के लिए देखो आप फैन कोयल, एयर कंडीशनर BAB, एसी के लिए पैकेज यूनिट, एसी यूनिट के लिए 100 यूज़ करता है। तो ये वाला रूल्स रेगुलेशन से आया अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन वाला जो देवा का रूल्स है उधर से मेंशन किया। तो इधर ये हिसाब से हम लोग क्या किया, 100 मिली एम्पियर लाइटिंग के लिए इसके साइन बोर्ड के लिए भी 100 मिली एम्पियर का रेटेड करंट होना चाहिए, और SP मतलब सिंगल फोल्ड 40 एम्पियर का, और इधर भी AC का यूनिट भी 100 मिली एम्पियर, ये पावर का हो गया, इसके लिए 30 मिली एम्पियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 40 एम्पियर आपको स्टैंडर्ड है, 40 एम्पियर 40 एम्पियर 40 एम्पियर लाजिम होना चाहिए। ELCB रेटिंग और ऑपरेटिंग रेटिंग आपको वेरिएशन होता है, जैसे इक्विपमेंट के ऊपर है। आपको लाइट के लिए 100 है, सॉकेट के लिए 30 है, ऐसे AC के लिए 100 है, हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है। ट्रांसफर फार्म है, हर बूस्टर फार्म के लिए भी अलग है, वो आपको रूल्स रेगुलेशन से मिलेगा। ये आपको आ गया। अभी AC का FC के लिए 20 एम्पियर ब्रेकर चाहिए, MCB वायर साइज भी आपको सर्किट वायर साइज भी 4 mm होना चाहिए, और येलो ग्रीन भी 4 mm होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और आपको AC के लिए इधर 2000 नॉर्मली 2000 से नीचे रहेगा तो 20, 2000 से 2500 रहेगा तो 25, इसके ऊपर जाएगा तो 32, 3000 3500 तक इसके ऊपर जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन करके उस हिसाब से ब्रेकर एंड वायर साइज यूज़ कर सकता है। तो मिनिमम आपको AC के लिए ब्रेकर साइज, आपको MCCB ब्रेकर साइज 20 होना चाहिए, वायर साइज मिनिमम 4 mm होना चाहिए। तो ये मशीन है, इसके लिए 1 स्टेप ज़्यादा देगा तो भी मुश्किल नहीं है, वो आपको सेफ जोन है। तो इधर 4 mm भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो लोड कैलकुलेशन के हिसाब से, वायर साइज के हिसाब से। तो नॉर्मली आप लोग 3500 600 700 तक 6 mm यूज़ करेगा तो सूटेबल है। ठीक है, तो आपको ये आ गया सॉकेट का। सॉकेट के लिए MCB ब्रेकर रेटिंग 20 होना चाहिए मिनिमम। ओके, मैक्सिमम आपको 32 होना चाहिए। 32 कब रहेगा, तो जब रिंग सर्किट दवा के हिसाब से आपको इधर 5 सिंगल सॉकेट होना चाहिए, नहीं, और मैक्सिमम 10 सिंगल सॉकेट, 5 to आपको कितना 10 तक। तो आपको ऐसे भी हो सकता है, सपोज 2 सिंगल सॉकेट है और आपको और 2 डबल सॉकेट का मिला के कितना हो गया, 2 2 4, इधर 2 6। उस टाइम भी रिंग में आपको उस टाइम क्या करने का है, इधर रिंग मेंशन करने का है, और इधर उस टाइम 32 हो जाएगा। ब्रेकर साइज भी चेंज, रिंग में लाजिम 32 होना चाहिए। तो उस टाइम इधर लोड कैलकुलेशन भी कैसे देना है, 200 और 400, 200 आपको सिंगल सॉकेट के लिए, 200 डबल सॉकेट के लिए। तो इधर कितना हो रहा है आपको उस टाइम 8 12 1200 हो रहा है। तो 1000 के ऊपर जब लोड जाएगा उस टाइम रिंग होना चाहिए मैक्सिमम 2000 वाट तक। ठीक है, रिंग सर्किट होना चाहिए, नहीं तो रेडियल सर्किट है। तो हम लोग का रिक्वायरमेंट था उधर 3 सिंगल सॉकेट है, इसके लिए उधर रिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सर्किट ब्रेकर भी 20 एम्पियर सही है। अभी आपको हो गया टोटल कनेक्टेड लोड 3.82। 3.82 के लिए आप इधर 40 एम्पियर SP आइसोलेटर यूज़ कर सकते हैं, 32 भी SP आइसोलेटर यूज़ कर सकता है। ठीक है, आपको जो SMDB का जो फीडर है ना, SMDB से ये फिट हो रहा है। SMDB से जो ब्रेकर है उधर आपको कितना है 10 mm केबल साइज 10 mm आना चाहिए। उधर से SMDB से DB जो फीट वाला केबल है वो मिनिमम आपको 10 स्क्वायर mm होना चाहिए। तो 10 स्क्वायर mm का केबल साइज आपको 40 के लिए भी सूटेबल है, 32 के लिए भी सूटेबल है। तो 40 यूज़ कर सकते हैं आप इधर। इसके लिए हम लोग भी 40 यूज़ किया, 32 यूज़ करेगा तो भी चलेगा, और मिनिमम आपको 10 स्क्वायर mm का केबल साइज रखना चाहिए इधर। और इधर ये 2 into 1 कोर, ये आपको जो सिंगल फेस का जो केबल है ना, वो एक्चुअली आपको 1 कोर आता है एक ही साथ में, नहीं तो 3 कोर आता है केबल साइज, नहीं तो सेपरेट PVC लेके आने पड़ेगा। एक न्यूट्रल लेने पड़ेगा और दूसरा ब्लू लेने पड़ेगा। ये सिंगल लेने पड़ेगा, और ये है येलो ग्रीन के लिए। नहीं तो आप और एक काम कर सकते हैं, एक 3 कोर का केबल ले सकता है, एक येलो ग्रीन, एक न्यूट्रल और एक फेस के लिए, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं इधर। ठीक है, अभी आ जाओ ये लोड शेड्यूल के हिसाब से DB का एक्सप्लेनेशन देखो आप। ये जो इधर ब्रेकर है, ये जो आइसोलेटर है,
ये जो नज़र आ रहा है ये एक्चुअली 40 एम्पियर का सिंगल पोल आइसोलेटर है। सिंगल पोल मतलब 2 पोल, 1 पोल पेस कनेक्शन हुआ, दूसरा पोल न्यूट्रल के साथ कनेक्शन हुआ। इसके बाद सेक्शन कितना है, 1 2 3 सेक्शन है। ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 आपको किधर हुआ, लाइटिंग सर्किट के साथ हुआ। ये है लाइट है, लाइट 2.5 को ऐड डाला, 2.5 का डाला। बाकी ये साइन बोर्ड के लिए 4 mm का डाला। ये है, ये सेक्शन इधर से ये किया, और इसको न्यूट्रल पॉइंट इधर से नीचे नीचे बस बस से लिंक है। देखो आप मैक्सिमम 3 बस एलसीबी एक बस बार के साथ आप लिंक कर सकता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल जाके इधर गया तो आपको ब्लू फेस इधर आया, और न्यूट्रल वायर इधर आया, और ये ग्रीन इधर आया आर्थ लिंक में। ये न्यूट्रल लिंक में है, और न्यूट्रल लिंक हर सेक्शन के लिए अलग अलग होता है, लेकिन आर्थ लिंक एक ही होता है। तो सेक्शन 2 में आपको 2 ब्रेकर है, एक एफसी के लिए, 2 एसी के लिए। ये एफसी के 2 एसी के लिए। एसी के लिए थोड़ा मोटा वाला वायर नज़र आ रहा है, वो 6 mm डाला। इसके लिए मैं भी इधर 6 mm मेंशन किया। और इसका भी देखो सेक्शन 2 में इधर भी 2 वायर नज़र आया, तो इधर भी 2 वायर डाला। सेम वायर से सेम होना चाहिए। जैसे इधर 6 डाला, इधर भी 6 होना चाहिए, इधर भी 6 होना चाहिए। इधर 2.5, इधर भी 2.5, इधर भी 2.5 होना चाहिए। और इधर एक मोटा वाला जो इलेक्ट्रॉनिक नज़र आ रहा है, वो इधर ये वाला 1 को 10 स्क्वायर mm ECC वाला, ये मोटा वाला है डाला, ठीक है। बाकी तीसरा सेक्शन में क्या आ रहा है, 2 MCCB ब्रेकर आ रहा है। ये 3 नंबर सेक्शन में इधर आया, ये है। इसके भी 2 ब्रेकर है, इसके भी इधर 2 न्यूट्रल आया, और इधर भी 2 येलो ग्रीन आया। तो ये जो नज़र आ रहा है वो क्या है, वो एक्चुअली कंडक्टर प्लस रिले है। तो कंडक्टर प्लस रिले कौन सा सेक्शन के साथ आ रहा है आपको, सेक्शन 2 के कौन सा सर्किट के साथ है, B4 के साथ सर्किट के साथ आ रहा है। इसके लिए ये B4 के साथ इसका कनेक्शन होके आपको आउटगोइंग, ये पहले क्या हो गया, आपको कंडक्टर के हिसाब से रिले के साथ कनेक्ट करके आपको MCB में आया, MCB से आउटगोइंग आपको AC में गया। ये आपको लोड शेड्यूल के हिसाब से DB का एक्सप्लेनेशन है। अभी आप आ जाओ ये सबसे कैसे ऑटोकैड में डिज़ाइन बनाता है। ये 2 स्लाइड बोला, आप लाइट का सिंबल इधर मेंशन कर सकते हैं आप। ये जो ये लाइट का पॉइंट का सिंबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के लिए 10 लाइट पॉइंट डाला, और सर्किट क्या था, B1 था, ठीक है। इसके लिए इधर सर्किट B1 मेंशन किया, और DB का रेफरेंस किया था DBSS09 था। तो देखो इधर एंटेनस के साथ लाजिम DB का लोकेशन होना चाहिए। इधर सेंटर में जाएगा तो पीछे जाएगा तो किधर भी जाएगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है एज पर रूल। और ये B2 सर्किट किधर है, आपको साइन बोर्ड के लिए डाला। इधर B2 सर्किट आपको आ रहा है साइन बोर्ड के लिए। ये देखो इधर B2 सर्किट साइन बोर्ड के लिए, इसके लिए साइन बोर्ड के लिए मेंशन किया। B3 और B4 AC के लिए, तो वो भी इधर मेंशन किया B3 एंड B4। ये आपको हो गया B3 आपको किसके लिए डाला, FC के लिए डाला। और B4 आउटडोर यूनिट आपको शॉप के पीछे रहता है, नहीं तो रूम में रहता है। इसके लिए सर्किट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लोड शेड्यूल में चलेगा। और आपको B5 सर्किट सॉकेट के लिए डाला। वो जो सिंबल है ना, ये वाला सिंबल आपको 13 एम्पियर के सॉकेट के लिए होता है। तो इसके लिए 1 2 3 ये 3 सॉकेट का डाला। ये एक्चुअली शॉप का लोकेशन के हिसाब से वो सॉकेट का पॉइंट मार्क किया। और ये डबल सॉकेट का स्टैंडर्ड जो सिंबल है वो ऐसे है, 2 पॉइंट होना चाहिए इधर। ये 12 कैबिनेट है ना, उसका अंदर ये सर्किट है। दोनों का आर्किटेक्चर लेआउट भी सेम है। सर्किट B1 B2 मिला आपको B3 ये है FC के, B4 आउटडोर यूनिट के लिए AC का, और B5 सर्किट 3 सॉकेट के लिए, और B6 सर्किट आपको कैबिनेट के लिए। ये आपको एंटेना शॉप नंबर आइडेंटिफिकेशन मेंशन होना है। इधर प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट जैसे शॉप नंबर, फ्लोर नंबर, एरिया मेंशन होना चाहिए, क्लाइंट डिटेल्स होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर नाम होना चाहिए, ड्राइंग लाइटिंग तो लेआउट, तो लाइटिंग लेआउट मेंशन होना चाहिए। इधर पावर लेआउट के लिए पावर लेआउट मेंशन होना चाहिए। हर अलग अलग होता है, डेट बाकी जो कौन बनाया, ड्राइंग बनाया, ये बेला बला आप ऐड कर सकता है। ये हो गया आज का वीडियो है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।